बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। छपरा में पार्टी के 139 नेताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह चिराग के ही 2 सांसदों से नाराजगी बताई जा रही है। इन 2 सांसदों में जमुई से पार्टी के सांसद अरुण भारती और खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा शामिल हैं। इस्तीफे के साथ साथ दोनों सांसदों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल सारण जिले में चिराग पासवान की पार्टी के 139 पदाधिकारी और नेताओं ने रविवार को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ वर्तमान प्रदेश सचिव भी शामिल हैं। इस्तीफा देने वालों में 29 मंडल समिति सदस्य, 16 प्रखंड अध्यक्ष, 30 महिला समिति सदस्य और 40 नगर निकाय समिति से जुड़े लोग हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि सांसद अरुण भारती और राजेश वर्मा तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। यह लोग पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि हाल में ही सारण जिले में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजन के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की गई। इतना ही नहीं, उनसे बदतमीजी से बात भी की गई। इन नेताओं का आरोप है कि संकल्प यात्रा के नाम पर सारण जिले से 50 लाख रुपए की अवैध वसूली हुई है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का यह भी कहना है कि आज तक चिराग पासवान ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की जितनी इन दोनों सांसदों ने हमसे की है। छपरा शहर के दहियावा टोला स्थित दीपक कुमार सिंह के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नेताओं ने पार्टी के अंदरूनी रवैये से अपनी नाराजगी जताई। हालांकि इनका यह भी कहना है कि इस्तीफा देने के बाद वह एनडीए में ही रहेंगे और अपने अलग अलग राजनीतिक कदम का ऐलान जल्द ही करेंगे। ये जो हमारे माननीय सांसद जमुई सांसद है, अभी 6 तारीख को कार्यक्रम था। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिला अध्यक्ष आपको 100 बस लाना है। 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती है और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है कि उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे। और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को हमने 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था। उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिला अध्यक्ष बना दिया रे, इतने बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला। और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है मुझे, कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं। और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। आज आपके साथ कितने लोगों ने 129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन बैंक के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं, महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से 40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं। टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिला अध्यक्ष? नहीं, देखिए नया जिला अध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, क्योंकि मैं 7 साल से जिला अध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे ऐसा व्यक्ति को जो 21 साल इस पार्टी में रहा, जो 21 साल पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए। ये सर्टिफिकेट देंगे हमको? आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे, आगे का जो निर्णय है वो लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप लोजपा के लिए काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। एनडीए में ही रहेंगे सर। ये आरोप है कि लोजपा के लिए आप, सॉरी जदयू के लिए आप लोग काम कर रहे थे लोजपा में होते हुए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विनीत जी आपसे भी। 2020 में जब पार्टी टूटी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो उस मेरा कोई अगर वीडियो है किसी के पास 2020 का कि मैं पार्टी के विरोध जाके कोई काम किया हूँ। पहले खगड़िया में हुआ था, इसके बाद छपरा हुआ, और मैं आपको बता दूं पूरा प्रदेश में असंतोषजनक है। अरुण भारती जी ने इस पार्टी को बिल्कुल कारपोरेट कंपनी बना दिया है। जैसे कोई कंपनी का एमडी आता है, बोलता है यस सर बैठ जाओ, बैठ जाना है। ऐसी हालत थी हम लोग के 6 तारीख के कार्यक्रम के दरमियान। कब किसको बेइज्जत कर देंगे
इसका कोई हिसाब नहीं था। मुझे 3 बार 4 बार बेइज्जत किए। मैं बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है और हिटलरशाही है। माननीय सांसद अरुण भारती जी और राजेश वर्मा जी, दो पार्टी का दलाल है, राजेश वर्मा और अरुण भारती जी। कभी कोई किसी ने हमसे पैसा नहीं मांगा था अरुण भारती जी को छोड़ के। इसके पहले ना कभी अपमानित किया गया है पार्टी में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मान सम्मान दिए हैं, बहुत उन्होंने मान सम्मान दिया है। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम सब लोगों ने सपना देखा था, मगर मैं इस सपना को आधा छोड़ के जा रहा हूँ यहीं पे। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एलजेपीआर की खगड़िया टीम ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। इन सभी ने भी कई आरोप लगाए थे। बाद में इस्तीफा देने वाली पूरी टीम ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान की पार्टी से लगातार सामूहिक इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि चुनाव में काफी घातक साबित हो सकती हैं। टीवी 9 के लिए सारण से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।